दिस इज द समरी ऑफ द रैन ऑन द रूफ। ठीक है, रैन ऑन द रूफ किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्टोरी ये नॉवेल है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी नॉवेल है, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है उनकी, रस्किन बॉन्ड की। इसकी हम आज समरी करेंगे। रस्टी एक इसके बारे में, रस्टी की लाइफ के बारे में, कुछ कुछ सेमी ऑटोबायोग्राफिक बायोग्राफिक नॉवेल है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है रस्किन बॉन्ड की। इन्होंने रस्टी कैरेक्टर दिया है, ये अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर दिया है। ओके, इसलिए इसको क्या है, इनसे बहुत रिलेट किया जाता है रस्किन बॉन्ड से। रस्किन रस्टी लाइफ क्या है, रस्टी का आपने देखा होगा, रस्टी का पहले एक दूरदर्शन पर शो भी आता था, रस्टी दो। ये इन्हीं के ऊपर इनकी पर्सनल लाइफ से दिया गया कैरेक्टर है। ओके, इनकी इसमें क्या है, आपके अपने उनके कुछ के सेल्फ एक्सपीरियंस उनकी लाइफ की। रस्टी लाइफ विद मिस्टर हैरिसन। मिस्टर हैरिसन के साथ रस्टी रहता था, 60 ईयर ओल्ड ऑर्फन। ऑर्फन क्या होते हैं, जिनकी माँ बाप ना हो, उनको ऑर्फन कहते हैं। ऑफ एंग्लो इंडियन डिसेंट था वो, और लिव्स विद अ स्ट्रिक्ट गार्डियन। स्ट्रिक्ट गार्डियन कौन थे उसके? मिस्टर हैरिसन। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, उसे कहीं ना आना आने देते थे, जाने देते, कहीं नहीं, बस घर पे बंद करके रखते थे, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत रूल फॉलो करते थे उसके ऊपर। हैरिसन वांट्स रस्टी टू फॉलो द इंग्लिश वे ऑफ इंग्लिश। हैरिसन चाहता था, मिस्टर हैरिसन कैसे थे, वो सोचते थे कि रस्टी कैसे रहे, जैसे इंग्लिश पीपल रहते हैं इस टाइप से रहे, पूरे इंग्लिश रूल फॉलो करे। और फॉरवर्ड हिम फ्रॉम द मिक्सिंग विद इंडियन। और फॉरवर्ड यानी मना करते थे कि तुम इंडियंस के साथ नहीं रहोगे, इंडियंस से वो मिक्स नहीं होने देते थे। रस्टी फील्स सफोकेटेड। रस्टी को बहुत ज्यादा जैसे सफोकेशन होता था, बहुत इरिटेशन होता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वो अकेला था। मिजरेबल इन हिज गार्डियन हाउस। और खुद के वो जो गार्डियन मतलब जो उनकी देखभाल करने वाला होता है, उसको गार्डियन बोलते हैं। उसके हाउस में बहुत ज्यादा बेकार, बहुत मिजरेबल कंडीशन में था। रस्टी रिवेलियन करता है, मतलब उसका अपोज करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। 16 ईयर ओल्ड बॉय था वो। रस्टी बिफ्रेंड सम लाइवली इंडियन बॉय। उसकी दोस्ती हुई थी कुछ इंडियन बॉय से, इंक्लूडिंग उनके नाम क्या है, स्वामी और रणवीर। क्या थे, इंडियन बॉय थे, उनसे फ्रेंडशिप हुई उसकी। इसके लिए क्या करती थी, वो मिस्टर जो हैरिसन थे ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो बहुत उसे पनिश करते थे इसके लिए। देयर वार्म हैप्पीनेस अट्रैक्ट हिम टू इंडियन कल्चर। उनकी मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे, व्यवहार करते थे, तो उसको अट्रैक्ट कर लिया। स्वामी और रणवीर उसका बहुत से बिहेव करते थे, तो वो उसका फ्रेंड बन गया। आफ्टर अ हीटेड क्वारल, उसकी एक दिन बहुत ज्यादा उनका झगड़ा हो गया, किससे? मिस्टर हैरिसन से। एक बार तो मिस्टर हैरिसन को पता चला कि मतलब इंडियन बॉयज के साथ फ्रेंडशिप खेलता है, तो उसको पकड़ लिया, तो उसे स्टिक से इतना बुरा मारा कि उसके गाल पर बहुत उसका गाल ही कट गया और खून बहने लगा। इसका अपोज में रस्टी ने क्या किया, उनका उसका विरोध किया, और उसने भी हैरिसन को मारा और उधर से भाग गया। तो ये उसकी स्टोरी है रिवेलियन की, मतलब, और भाग जाता है। फिर उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आता मिस्टर हैरिसन के पास, क्वारल करके चला जाता है, और फाइनली रस्टी रिवील करता है और रन अवे फ्रॉम हिज गार्डन हाउस से चला जाता है। तो वो रात में सो जाता है ग्राउंड में, तो उसके न्यू फ्रेंड देखते हैं उसको, और वो देखते हैं उसको। न्यू फ्रेंड स्वामी और रणवीर उसको क्या करते हैं, अपने घर पर ले आते हैं। न्यू फ्रेंड से और न्यू होम, नया घर मिल जाता है उसको। विद हेल्प ऑफ हिज इंडियन फ्रेंड की साथ हेल्प से रस्टी क्या करता है, एक जॉब भी मिल जाती है उसको, टीचिंग जॉब भी दिला देते हैं इंग्लिश की। ही मीट्स अ मिस्टर और मिसेस कपूर। मिस्टर और मिसेस कपूर थी, उसमें क्या एक बच्चा था उनका, तो उसको पढ़ाने का काम मिल जाता है, तो वो इंग्लिश पढ़ाता रहता है उनके बच्चे को। और इस तरह से उसे थोड़ी सी जॉब भी मिल जाती है, और रहने के लिए घर भी मिल जाता है। मिस्टर कपूर क्या थे, चेयरफुल थे, अच्छे नेचर के थे, फ्रेंडली, और पर ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे। और मीना कौन थी, मिसेस कपूर थी, जेंटल और काइंड थी। दे ऑफर रस्टी शेल्टर। उन्होंने रस्टी को रहने के लिए घर दे दिया, स्मॉल रूम दे दिया। रूफ के ऊपर था, जो छत के ऊपर था। दिस रूम बिकम रस्टीज फर्स्ट रियल होम। रियल मतलब उसे रस्टी को ऐसा एहसास हुआ कि वो पहला घर है ये रस्टी का, अभी तक उसके पास खुद का घर ही नहीं था। सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। लव एंड लॉस, तो रस्टी क्या होता है, मीना उसकी मिसेस कपूर थी जो मीना, उनसे क्या थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, और उन्हें लव करने लगता है, क्योंकि मिस्टर कपूर से क्या ड्रिंक रहते थे, इतना केयर नहीं करती थी मीना की। तो क्या मीना भी रस्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और दोनों दोनों क्या है, ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। रस्टी ग्रोज क्लोज टू मीना, और रस्टी क्या है, मीना के क्लोज आ जाता है, और डेवलप अफेक्शन डेवलप हो जाता है दोनों में। हाउएवर ट्रेजेडी स्ट्राइक्स व्हेन मीना डाइज इन द कार। और तब ट्रेजेडी कब होती है कि तब वो मीना एक दिन वो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, और मीना का और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और क्या मीना उसमें मर जाती है उस एक्सीडेंट में। तो रस्टी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन, मतलब बहुत दुखी हो जाता है, और फील्स लॉस्ट, क्योंकि वो तो रस्टी तो मीना से प्यार करने लगा था, और वो क्या है, वो डाइड हो जाती है, वो दूर चली जाती है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है उसको, और वो फिर से लॉनली फील करने लगता है। फिर से वो उसकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, डिस्पाइट द पेन। पेन क्या था कि मीना से वो बिछड़ गया था, अलग हो गया था। रस्टी गैदर करेज टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ही डिसाइड टू लीव इंडिया। वो सोचता है मैं इंडिया को छोड़ के कहाँ चला जाऊंगा, इंग्लैंड, और नई लाइफ स्टार्ट करूंगा अपनी। नॉवेल एंड विद रस्टी डिपार्चर, और रस्टी क्या डिपार्चर हो जाता है, सिम्बलाइज हिज जर्नी फ्रॉम डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंस से कहाँ पहुंच गया था, इंडिपेंडेंट की तरफ चला गया था वो, और इंडिया को छोड़ के कहाँ जा रहा है वो, लंदन इंग्लैंड जाने के डिसाइड कर लेता है। ओके, दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी थी।
तो क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा था रस्टी, और वो खुद पर डिपेंड था, वो किसी पर डिपेंड नहीं था। तो थीम क्या है इस स्टोरी की, नॉवेल की थीम क्या है अधिकतर? लोनलीनेस है, मतलब अकेलापन है, और आइडेंटिटी को सर्च करता रहता है रस्टी, कि मैं मतलब कौन हूँ, क्या हूँ? और ईस्ट वेस्ट का कल्चर है, क्योंकि इंडियन और इंग्लिशमैन रहते थे, तो ईस्ट वेस्ट के कल्चर का भी कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, फ्रेंडशिप और लव और फ्रीडम का भी है, लॉस और इमोशंस है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट समरी ऑफ दिस नॉवेल। ओके।